जिंदगी तबाह हो गई। उसकी मां अनीता ने ही उसे धोखा दे दिया, जिसे वो शायद ही कभी भूल सकती हो। 6 दिन बाद लड़की की शादी राहुल से होने वाली थी, लेकिन राहुल को तो अपनी सास ही पसंद आ गई। सास दामाद की इस लव स्टोरी में हैरत अंगेज खुलासा हुआ है। दोनों के भागने के 6 दिन बाद बेटी की शादी होनी थी। आखिर सास दामाद में ये प्यार कहां से शुरू हुआ, अब इसकी जानकारी सामने आई है। जिस दामाद पर सास का दिल आया वह उससे 11 साल छोटा है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक दिन सास ने घर वालों से कहा कि दामाद जी बीमार है, मैं जाकर जरा देख कर आऊं। घर वालों को कुछ शक नहीं हुआ। सास चली गई और पूरे 5 दिन तक वहीं अकेले दामाद के साथ रही। दिन रात सास और दामाद एक साथ थे, किसी को शक नहीं हुआ। तबीयत पूछने के बहाने कमरे के अंदर भी घंटों घंटों पल बिताती थी और यहीं ये दोनों को प्यार हो गया। 5 दिन बाद जब वो लौटी तो दामाद ही उसे छोड़ने आया, लेकिन घर तक नहीं बल्कि मोहल्ले के बाहर एक स्कूल के पास ही उसे छोड़कर चला गया। साथ ही दामाद ने सास को एक फोन दिया था। बेटी को शक नहीं हुआ, क्योंकि माँ पर आखिर शक कौन करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये कलयुगी सास है। फिर क्या दामाद राहुल बेटी से कम सास से ज्यादा बातें करते रहा। दिन रात फोन पर ही लगे रहते थे, मिलने जुलने भी जाया करते थे। शादी का कार्ड बढ़ चुका था, दोनों की तड़प भी बढ़ रही थी। फिर दामाद ने सास से कहा कि घर में जितने भी जेवरात हैं, पैसे हैं, उसे लेकर मेरे साथ भाग चलो, नई जिंदगी शुरू करेंगे। इश्क में अंधी सास ने बड़ा कदम उठा लिया और 2.5 लाख कैश और जेवरात लेकर दामाद राहुल के साथ भाग निकली। सास ने फुल प्लानिंग की थी। पति को अपने बहन के पास शादी का कार्ड देने को भेज दिया था। बेटी घर से बाहर सामान लेने गई थी और फिर राहुल और अनीता भाग निकले। जब पिता और बेटी घर लौटते हैं तो अनीता को खोजते हैं। इसके बाद दामाद तक खबर पहुंचती है। फिर दामाद राहुल अपने ससुर से डंके की चोट पर कहता है कि 20 साल तुम्हारे साथ थी, अब हमारे साथ रहेगी, अब उसे तुम भूल जाओ। इसके बाद ससुर के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटे समान दामाद के मुंह से ऐसा सुनना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। साथ ही बेटी का हाल तो काफी बुरा था। इस पूरे मामले पर अब डिप्टी एसपी महेश कुमार ने बताया कि मड्राग थाना क्षेत्र के एक गांव से शादी से पहले ही अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हुई महिला की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। महिला के पति की ओर से थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। जिस युवक के साथ महिला फरार हुई है वह उसका होने वाला दामाद है और पहले उत्तराखंड के रुद्रपुर में काम करता था। प्राथमिक जांच में पुलिस को ये संकेत मिले हैं कि दोनों शायद बस के जरिए उत्तराखंड की ओर रवाना हुए हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए पुलिस ने अब दोनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही दोनों मोबाइल फोनों के IMEI नंबर भी रन कराए जाएंगे, ताकि उनकी सटीक लोकेशन का पता लगाया जा सके और उन्हें जल्द से जल्द खोजा जा सके। बेटी का कहना है कि कहीं भी जाएं, मर जाएं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं, बस पैसा लौटा दे। अब बेटी का दर्द तो जायज है। बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। अब उसके आंखों से आंसू भी नहीं निकल पा रहे हैं। पिता का कहना है कि मुझे बस अनीता से यही पूछना है कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और इस खुलासे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।